हेलो एवरीवन, आज वाले सेशन में हम देखने वाले हैं फायरबेस के बारे में। फायरबेस होता क्या है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे फायरबेस की कौन कौन सी सर्विसेज जो है हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के लिए या फिर फ्लटर प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं फायरबेस होता क्या है। फायरबेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि हमें प्रोवाइड करता है बैकएंड की सर्विसेज। अब बैकएंड की कौन सी सर्विसेज, जैसे मान लेते हैं कि आप एक फोन नंबर डालते हो, उस फोन नंबर के ऊपर आपके पास में ओटीपी आता है, तो इतने एडवांस लेवल के ऑथेंटिकेशन को अगर आपको यूज करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर तो आप यूज कर सकते हो फायरबेस को एज अ बैकएंड सर्विस। इसके अलावा हमें मिल जाता है रियल टाइम डेटाबेस जिसमें हम यूजर का डेटा रियल टाइम के अंदर मैनेज कर सकते हैं। एज वेल एज इसके अलावा हमें मिल जाता है फायरबेस स्टोरेज। फायरबेस स्टोरेज वो पर्टिकुलर सर्विस होती है जिसमें हम हमारे यूजर की डॉक्यूमेंट फाइल्स, इमेजेस, वो सारी चीजें हम रख सकते हैं फायरबेस स्टोरेज के अंदर। इसके अलावा बहुत सा ऑथेंटिकेशन फायरबेस हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल फोन ऑथेंटिकेशन, ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, प्ले गेम्स ऑथेंटिकेशन, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें फायरबेस। एंड एट अ बिगिनिंग लेवल फायरबेस ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर यूजर बढ़ जाता है तो उसके बाद में आपको पे करने की जरूरत होगी, बट एट द बिगिनिंग लेवल ये चीजें आप सबके लिए फ्री है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम एक एक चीज को प्रॉपर वे से देखेंगे ताकि आप सबके लिए ये सीरीज बेनिफिशियल हो। तो सबसे पहले चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और क्रिएट कर लेते हैं एक प्रोजेक्ट जिसको हम कनेक्ट करेंगे फायरबेस से। सो गाइज, अगर आप भी फ्लटर ऐप डेवलपमेंट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और अच्छा खासा हाई पैकेज जॉब लेना चाहते हैं तो WS Cube Tech लेके आया है फुल्ली प्रैक्टिकल फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ क्विजेज एंड असाइनमेंट्स भी। कोर्स कंप्लीशन के बाद में आपको मिलेगा एक स्किल सर्टिफिकेशन कोर्स जिससे आप जॉब रेडी हो सको। इसलिए अभी दिए गए नंबर पे कॉल करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए फॉर्म फिलअप करके अपनी फ्री डेमो क्लासेस को बुक कीजिए। तो आते हैं आज वाले टॉपिक के ऊपर। एंड सिंपली एक न्यू प्रोजेक्ट को हम कर लेते हैं यहाँ से क्रिएट, नेक्स्ट, एंड इसको मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूँ फायरबेस सीरीज एंड सिंपली वी विल क्रिएट हियर। तो जब भी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आप सबको दिखेगा। तो अब चलते सीधा फायरबेस के ऊपर ताकि हम हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट को फायरबेस से कनेक्ट कर पाए। तो सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है फायरबेस एंड एंटर। ओके, तो जो सबसे पहली वाली वेबसाइट आपको दिख रही है वो फायरबेस की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको यूज करके हम फायरबेस की सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपली आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट को कर लेना है यहाँ से ओपन करने के बाद में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा। तो सिंपली आपको यहाँ से कर लेना साइन इन करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, गो टू कंसोल के ऊपर मूव कर लेना है। मूव करने के बाद में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फायरबेस को यूज कर रखा है तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स एडेड है फायरबेस के अंदर। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है एंड इस प्रोजेक्ट को एक नेम प्रोवाइड कर देना है। सिंपली मैं यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड कर देता हूँ फायरबेस सीरीज एंड कंटिन्यू करने के बाद में ये हमसे बोल रहा है ऐड गूगल एनालिटिक्स फॉर योर फायरबेस प्रोजेक्ट्स। मींस आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, फायरबेस की गूगल एनालिटिक्स सर्विस को कंटिन्यू कर लेना है। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद में ये कह रहा है कि कॉन्फ़िगर गूगल एनालिटिक्स। कंटिन्यू करने के बाद में सिंपली ये कह रहा है कॉन्फ़िगर गूगल एनालिटिक्स। तो सिंपली आपको फायरबेस का एक डिफॉल्ट अकाउंट यहाँ पे ऐड कर देना है एंड क्रिएट प्रोजेक्ट। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है एंड सिंपली आपको यहाँ पे कर लेना है कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा जिसमें लेफ्ट साइड के अंदर आप सारी सर्विसेज को यूज कर सकते हो फायरबेस की। सेंटर ऑफ द वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपको किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए फायरबेस को यूज करना है। आपको iOS के लिए यूज करना है, एंड्रॉइड के लिए यूज करना है, वेबसाइट के लिए यूज करना है, यूनिटी के लिए यूज करना है या फिर फ्लटर के लिए यूज करना है। तो अभी तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को देखेंगे, बट पहले आज वाले सेशन में हम सिंपली एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट को यहाँ पे कर लेते हैं कनेक्ट। तो सिंपली आपको यहाँ पे एंड्रॉइड को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा, रजिस्टर योर एप्लीकेशन। हमें हमारी ऐप को यहाँ पे करना पड़ेगा रजिस्टर। तो जो हमने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आना है एंड एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर सबसे पहले इसका एक पैकेज नेम आपको ऐड करना होगा। ओके, तो जैसे ही आप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आओगे तो यहाँ से हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक पैकेज नेम अपन को यहाँ से करना होगा कॉपी एंड ऐड करना होगा हमारे फायरबेस की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। तो सिंपली आपको एंड्रॉइड वाले फोल्डर के अंदर आना है, ऐप वाले फोल्डर के अंदर आना है एंड सिंपली build.gradle फाइल के अंदर आपको जाना है। एंड नीचे की तरफ आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपके पास में यहाँ पे मिल जाएगी आपको एप्लीकेशन आईडी। इस एप्लीकेशन आईडी को आपको कर लेना यहाँ से कॉपी करने के बाद में वापस से आपको ओपन कर लेना फायरबेस को एंड सिंपली इस पैकेज को यहाँ पे कर देना आपको पेस्ट करने के बाद में इस जगह पे कह रहा है कि आप एक ऑप्शनल नेम भी प्रोवाइड करो। ऑप्शनल नेम एज अ निकनेम आप यहाँ पे कोई भी एक नेम को प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक नेम प्रोवाइड कर देता हूँ फायरबेस सीरीज
सिंपली नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर ये कह रहा है डीबग साइनिंग सर्टिफिकेट्स SH1 एंड SH256। डीबग साइनिंग सर्टिफिकेट्स वो सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनके थ्रू आप फोन ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, गूगल ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। तो आज वाले सेशन में हम सिंपली कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो इन चीजों की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद में ये कह रहा है कि इस जेसन फाइल को आपको करना होगा डाउनलोड करने के बाद में जो आपकी ऐप लेवल की डायरेक्टरी है वहां पे उसको कर देना है पेस्ट। तो सिंपली हम यहाँ से कर लेते हैं इसको डाउनलोड एंड ओपन कर लेना आपको डाउनलोड सेक्शन एंड इस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ से कर लेना आपको कॉपी करने के बाद में सिंपली आपको ओपन कर लेना एंड्रॉइड स्टूडियो को एंड एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर सिंपली आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, ऐप लेवल की जो डायरेक्टरी है वहां पे उसको कर देना है पेस्ट। तो ऐप लेवल की डायरेक्टरी कौन सी है, सिंपली आपको एंड्रॉइड वाले फोल्डर को ओपन करना है एंड ऐप वाला जो फोल्डर है उस फोल्डर के ऊपर टैप करके सिंपली आपको कर देना इस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे पेस्ट एंड एंटर। तो सिंपली ऐप लेवल के अंदर हमारी जेसन फाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी एंड वापस आपको क्या कर लेना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद में जैसे मैंने नेक्स्ट किया, ये यहाँ पे कह रहा है ऐड फायरबेस एसडीके एंड सिंपली आपको यहाँ पे ग्रूवी को सेलेक्ट कर लेना है। ग्रूवी एक लेटेस्ट वर्जन की build.gradle फाइल है जो कि अभी यूज हो रही है फायरबेस के अंदर। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको आपको डायरेक्टली इस टाइप से प्रोवाइड नहीं करना है। तो सिंपली आपको इस प्लगइन को कॉपी नहीं करना है। मैं जैसे जैसे इन स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ उसी टाइप से आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सिंपली ओपन कर लेना आपको एंड्रॉइड स्टूडियो। जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, ये मेरे को यहाँ पे कह रहा है ऐड फायरबेस एसडीके। तो ऐड फायरबेस एसडीके कहाँ पे, तो सिंपली ये कह रहा है ऐड द प्लगइन। सिंपली ये मेरे को यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐड द प्लगइन एज अ डिपेंडेंसी टू योर प्रोजेक्ट लेवल build.gradle फाइल। प्रोजेक्ट लेवल की जो build.gradle फाइल है उसमें इस पर्टिकुलर प्लगइन को आपको ऐड करना होगा। तो सिंपली हम इस टाइप से ऐड नहीं करेंगे, मैं जैसे जैसे जिन स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ उन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। सिंपली ओपन कर लेते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो एंड एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हम ओपन कर लेते हैं प्रोजेक्ट लेवल की build.gradle फाइल। आपके पर्टिकुलर फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर दो टाइप की build.gradle फाइल होती है, एक तो ऐप लेवल की build.gradle फाइल होती है एंड दूसरी होती है आपके पास में प्रोजेक्ट लेवल की build.gradle फाइल। ऐप लेवल की जो build.gradle फाइल होती है वो आपके एंड्रॉइड के अंदर जो ऐप लेवल की डायरेक्टरी उसके अंदर आपको मिल जाएगी एंड अगर अपन बात करें प्रोजेक्ट लेवल की build.gradle फाइल की तो वो आपको बाहर की तरफ मिल जाएगी। तो सिंपली हम प्रोजेक्ट लेवल की build.gradle फाइल को यहाँ पर कर लेते हैं ओपन करने के बाद में कुछ इस टाइप का आपको ओपन करने के बाद में कुछ इस टाइप का आपके पास में इंटरफेस शो होगा। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर ग्रूवी प्लगइन को यहाँ पे ऐड करना होगा। तो सिंपली जैसे ही आप build.gradle फाइल को ओपन करोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों को यहाँ पे शो होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, एंटर करना है एंड सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है गूगल सर्विसेज को। ऐड करने के बाद में सिंपली हम चलते हैं फायरबेस के ऊपर ताकि हम आगे की प्रोसेस को इजीली फॉलो कर पाए। तो सिंपली आपको ओपन कर लेना फायरबेस को एंड यहाँ से कर लेना आपको सिंपली स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे मेरे को कह रहा है कि ऐप लेवल की जो build.gradle फाइल है उसके अंदर भी आपको कुछ प्लगइन्स को ऐड करना होगा। कौन सी प्लगइन्स को ऐड करना होगा, सबसे पहले com.android.application इस प्लगइन को ऐड करना पड़ेगा एज वेल एज com.gms गूगल सर्विसेज इस पर्टिकुलर प्लगइन को आपको ऐड करना होगा। तो सिंपली हम ओपन कर लेते हैं एक बार ऐप लेवल की build.gradle फाइल को। तो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आना है एंड सिंपली आपको मूव कर लेना है ऐप लेवल की डायरेक्टरी के अंदर एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगी सिंपली build.gradle फाइल। इस Gradle फाइल को आपको ओपन कर लेना है। ये Gradle फाइल कौन सी होती है, ऐप लेवल की Gradle फाइल, क्योंकि ये ऐप लेवल की डायरेक्टरी के अंदर है। तो जैसे हमने इसको ओपन किया कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें यहाँ पे शो हो रहा है जिसमें पहले से बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ प्लगइन्स एडेड है। अगर आपके प्रोजेक्ट्स में कुछ प्लगइन्स एडेड नहीं हो तो आप उन प्लगइन्स को ऐड कर सकते हो। तो मेरी कौन सी प्लगइन ऐड है, अगर मैं फायरबेस को ओपन करूँ तो फायरबेस के अंदर ही सबसे पहले कह रहा है मेरे को com.android.application। तो जैसे मैंने फायरबेस को ओपन किया, ये मेरे को कह रहा है कि आपको सबसे पहले इस आईडी को यहाँ पे ऐड करना होगा com.android.application। बट com.android.application तो पहले से एडेड है, तो पहले से एडेड है तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा। अगर आपके प्रोजेक्ट में पहले से एडेड नहीं है तो आपको ऐड कर लेना इस पर्टिकुलर आईडी को। तो सिंपली अब मैं क्या करूंगा, दूसरी वाली फाइल को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो ओपन करते हैं वापस से हम फायरबेस को एंड गूगल सर्विसेज को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी एंड वापस आता है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एंड सिंपली इस जगह पे आते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं सेम एज इट इज। वापस हम फायरबेस को ओपन करते हैं एंड सिंपली हमें यहाँ पे दो टाइप की डिपेंडेंसीज को ऐड करना होगा अपन की ऐप लेवल की जो build.gradle फाइल है उसके अंदर। तो सिंपली आपको सबसे पहले फायरबेस बूम को कर लेना है यहाँ से कॉपी एंड एंड्रॉइड स्टूडियो को वापस ओपन करना है एंड सिंपली अब आपको कहाँ पे आना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है एंड जो डिपेंडेंसीज वाला सेक्शन है उसके अंदर आके आपको कर देना है इसको पेस्ट करने के बाद में सिंपली अब हम किसको ऐड कर देंगे, KTX फाइल को। पेस्ट करने के बाद में दूसरी फाइल को भी हम यहाँ पे कर लेंगे ऐड। कौन सी फाइल को, फायरबेस एनालिटिक्स फाइल। सिंपली आपको क्या करना है, फायरबेस को ओपन करना है एंड इसको कर लेना है यहाँ से कॉपी करने के बाद में सिंपली आपको क्या कर देना है, इस जगह पे आके कर देना है इसको पेस्ट करने के बाद में सिंपली हमने सारी प्रोसेस को इजी वे में कंप्लीट कर लिया है। अब चलते सीधा फायरबेस के ऊपर।
एंड सिंपली आपको यहाँ से कर लेना नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट करने के बाद में सिंपली कंटिन्यू टू कंसोल। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है फायरबेस से, बट हम हमारे प्रोजेक्ट को कैसे बताएंगे कि हमने एज अ बैक एंड फायरबेस को यूज किया है। तो बताने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ पैकेजेस को भी इंस्टॉल करेंगे। कौन से पैकेजेस को? तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं हम pub.dev की ऑफिशियल वेबसाइट को। तो pub.dev को आपको कर लेना यहाँ से ओपन, एंड ओपन करने के बाद में कुछ पर्टिकुलर पैकेजेस को आपको कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल कौन से पैकेजेस को करना है? सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है फायरबेस कोर को, एंड सिंपली नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में जो सबसे पहला वाला पैकेज आपको दिखे उस पैकेज को आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे सिंपली ओपन एंड कॉपी। कॉपी करने के बाद में सिंपली आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करना है, एंड एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करने के बाद में सिंपली pubspec.yaml फाइल के अंदर इस पर्टिकुलर पैकेज को आपको कर देना है पेस्ट। तो सिंपली आपको आना है प्रोजेक्ट के ऊपर एंड नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है एंड ओपन कर लेनी है आपको pubspec.yaml फाइल, एंड सिंपली इस YAML फाइल के अंदर आप इस पर्टिकुलर पैकेज को ऐड करोगे। नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड इस जगह पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट एंड pubget। सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे pub.dev की वेबसाइट के ऊपर जाके इस पैकेज को ऐड किया है, आप उसको डायरेक्टली टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हो। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, pub.dev की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके इस पैकेज को मैंने यूज किया है। आप इस सेम प्रोसेस को टर्मिनल के थ्रू भी इजीली एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं एक बार pubget एंड क्लोज, एंड अब आना है आपको सिंपली main.dart के ऊपर। अब main.dart के ऊपर हम बताएंगे हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट को कि हमने फायरबेस को एज अ बैकएंड यूज कर रखा है। कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं गेट डिपेंडेंसीज, एंड सिंपली इसको कर लेते हैं यहाँ से क्लोज, एंड ऊपर की तरफ आपको आना है एंड सिंपली यहाँ पे कर लेना आपको असिंक। असिंक मैंने यहाँ पे क्यों लगाया? असिंक मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि फायरबेस जो है वो डायनामिक डेटा को हैंडल करेगा। मींस मेरे प्रोजेक्ट के अंदर डायनामिक डेटा आ भी सकता है एंड डायनामिक डेटा जा भी सकता है, इसलिए मैंने इसका एग्जीक्यूशन जो है वो फ्यूचर के अंदर रखा है। तो जब भी हम फ्यूचर के साथ में वर्क करेंगे तो हम असिंक एंड अवेट कीवर्ड का यहाँ पे यूज करते हैं। तो सिंपली अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है widgets flutter binding dot ensure initialize await firebase डॉट इनिशियलाइज ऐप। मीन्स हमने हमारे प्रोजेक्ट को बता दिया कि सबसे पहले फायरबेस को आपको इनिशियलाइज करना होगा। मीन्स हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फायरबेस से कनेक्टेड है, तो इसमें कोई भी डायनामिक डेटा आ भी सकता है एंड जा भी सकता है। एंड सिंपली अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं इसको एक बार इग्नोर, एंड अब हम इस प्रोजेक्ट को कर लेते हैं यहाँ पे डिप्लॉय हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। तो सिंपली मैं यहाँ से एमुलेटर को कर लेता हूँ यहाँ पे ओपन, एंड अब इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे कर लेते हैं डिप्लॉय। सिंपली आपको यहाँ से कर लेना इसको रन। ओके, तो आपकी भी अगर इस टाइप की कोई एक्सेप्शन जनरेट हो जाए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद में ये ले जाएगा हमें ग्रेडल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिसमें ये कह रहा है कि आपको इसका जो न्यूअर वर्जन है वो सिंपली यहाँ पे कर देना ऐड। तो सिंपली इसका नया वर्जन कौन सा चल रहा है, 1.9.20। इसको यहाँ से कर लेना आपको कॉपी। कॉपी करने के बाद में क्या कह रहा है, फाइंड द लेटेस्ट वर्जन ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट एज वेल एज, ये हमें कह रहा है कि आपको उसको कहाँ पे ऐड करना है, एंड्रॉइड की जो build.gradle फाइल है उसके अंदर आपको ऐड करना है। तो सिंपली एंड्रॉइड की build.gradle के अंदर जाते हैं एंड इस पर्टिकुलर पाथ की जगह हम एक नया वाला पाथ यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके, तो इस जगह पे हम एक नया वाला पाथ यहाँ पे ऐड कर देते हैं एंड सिंपली हम इसको कर देते हैं यहाँ से रिमूव एंड ओके, एंड वापस हम इस प्रोजेक्ट को कर लेते हैं यहाँ से एग्जीक्यूट। ओके, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। मींस हमारा जो कनेक्शन है फायरबेस से वो प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश हो चुका है। अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर आपके पास कोई एक्सेप्शंस आती है, मींस वर्जन रिलेटेड कोई एक्सेप्शंस आती है, तो सिंपली आपको क्या करना है, उनके वर्जन्स को बढ़ा देना है। मींस आपको उनके वर्जन्स को बढ़ा देना है। कैसे बढ़ा देना है, तो हम एक बार ओपन करते हैं एंड्रॉइड build.gradle फाइल को। मींस अगर गूगल सर्विसेज रिगार्डिंग कोई भी एक्सेप्शन आपके पास में जनरेट हो तो सिंपली आपको उसके वर्जन को अपग्रेड कर लेना। मींस 4.3.13 को आपको कर लेना 4.3.14। तो सिंपली आपकी वो एक्सेप्शन सॉल्व हो जाएगी। आज वाले सेशन में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।